बाल वाल धुल के और चिड़िया भी चहचहाने लगी, देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड द व्लॉग। होपफुली आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। सुबह का बजा है अभी 10 और हम नहा धो लिए, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह पी लिए, नाश्ता वगैरह कर लिए और नहा लिए। अब चल रहे हैं, हेयर वॉश किए हैं आज, तो अब थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाते हैं फेस में। उसके बाद क्योंकि अभी थोड़ा फेस अजीब सा हो गया ना, नहाने के बाद सूखा सूखा लगता है, तो फिर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। उसके बाद फिर हमको जाना है थोड़ा मार्केट, उसके बाद फिर हम आते हैं, फिर पढ़ाई करने बैठते हैं। तो आप लोगों को अपना दिनचर्या रूटीन शेयर करते हैं सुबह का 10 बजे से। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। गाइज यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना स्किन केयर कर रही हूँ और यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र कर रही हूँ अपने हैंड और अपने फेस पे, क्योंकि यहाँ पे नहाने के बाद ठंडी में फेस थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो मॉइस्चराइज़र करने से अच्छा रहता है। तो इस वजह से मैं अपने फेस पे कर रही हूँ। उसके बाद फिर गाइज हम हो चुके हैं रेडी, अब चलते हैं मार्केट। उसके बाद फिर देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है, मतलब मौसम ही क्या, ठंडी में तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, कुछ ऐसा ही मौसम है हमारे यहाँ। और किसके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ठंडियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मार्केट और देख सकते हैं हम कहाँ आए हैं। तो जी हाँ, मैं आई हूँ पार्लर में तो मैं आई हूँ पार्लर में क्योंकि मेरी सिस्टर का बन रहा है यहाँ आईब्रो, आप लोग देख सकते हैं। तो बस मैं इन्हीं के साथ आई थी थोड़ा काम से, मतलब पार्लर में आईब्रो सेट करवाना था इनको, इस वजह से। हम चल रहे हैं पढ़ाई करने के लिए कि मुझे बहुत लेट हो गया, दिन में थोड़ा ज़्यादा काम हो गया था, इस वजह से आज हम दिन में पढ़ाई नहीं कर पाए थे। तो इधर सबसे पहले आज हम मतलब सबसे पहले मैथ सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे, 1-2 क्लासेस लेंगे फिर। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और चैनल पर नया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपने दिनचर्या को हम शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आज मैथ सॉल्व करेंगे क्योंकि कल मैथ की प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, इसलिए आज सबसे पहले मुझे मैथ सॉल्व करना है। मैथ की प्रैक्टिस अगर एक दिन भी रुक जाती है तो दिक्कत हो जाता है ना, और मेरा लगभग मैथ रुकता ही रहता है जीएस के चक्कर में। उसके बाद भी जीएस सही नहीं हो रहा है, क्या बताऊँ जीएस के चक्कर में रुकता है और जीएस तब भी सही नहीं होता, तो क्या मतलब है जीएस पढ़ने का ना। जो अच्छा है उसी को बेस्ट बनाओ बस लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी पे टाइम देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो सभी सब्जेक्ट पे बराबर इक्वल ध्यान देना होगा, इक्वल, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का मेन रोल होता है, किसी एक सब्जेक्ट का मेन रोल नहीं होता। हर सब्जेक्ट को मिलाकर ही आपको एक सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। तो सिलेक्शन लेना है तो सभी सब्जेक्ट पे इक्वल ध्यान दीजिए, बस इतना होए कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं आप, बाकी सभी सब्जेक्ट पे इक्वल ध्यान दीजिए। तो ब्लॉग में बने रहिए, हमारे ब्लॉग से कुछ भी सीखने को मिले, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए अब हम मैथ सॉल्व कर लेते हैं, 1 घंटे बाद मिलते हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं आई थी पढ़ाई करने और पढ़ाई करते करते मेरी मम्मी जी बना के ला के देख दी चाय। तो बस हम यहाँ पे अभी चाय पियेंगे, उसके बाद सबसे पहले तो मैं मैथ सॉल्व करती हूँ। मैथ सॉल्व करने के बाद इधर मैं पीती हूँ चाय, और चाय के साथ मैं नमकीन खाती हूँ, टोस्ट खाती हूँ। या देखिए मेरे लिए मेरी मम्मी जी चाय लेके आ गई हैं। तो मैं नाश्ता करती हूँ क्योंकि मुझे भूख भी बहुत तेज लग गई थी, दिन में खाना भी नहीं खाए थे बिकॉज मैं मार्केट चली गई थी, इस वजह से। तो गर्मा गर्म चाय पीना हो तो सब कोई आ जाओ मेरे पास। बाकी दोस्तों इधर हम कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं स्टडी। फ़िलहाल आज मुझे लेट हो गया है क्योंकि मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, शाम का मतलब एकदम 6 बजे से, क्योंकि दिन भर तो थे नहीं हम, और दिन भर मेरा व्लॉग वगैरह नहीं बना है, बस हम थोड़ा सा क्लिप ऐड किए हैं आप लोग को दिखाने के लिए कि मैं मार्केट में कहाँ गई थी, क्या कर रही। तो बस वही वहाँ से रिटर्न आए, उसके बाद घर में थोड़ा काम किए, घर के काम फिनिश करने के बाद हम यहाँ पे शाम को 6 बज जाता है, क्योंकि दिन में टाइम जो जल्दी बीत जाता है, और इस टाइम चल रहा है ठंडी, तो ठंडी में और ही जल्दी टाइम बीत जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिल पाता। फ़िलहाल यहाँ पे चाय हो गई, पी लिए हम, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मैथ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती हूँ। हानि का प्रैक्टिस करेंगे इस वाले चैप्टर का, और पूरा चैप्टर आज एक दिन में हम, क्योंकि पूरा चैप्टर जब फिनिश करेंगे तभी कुछ
मतलब एक एक चैप्टर ऐसे रेगुलर फिनिश करेंगे। और ये फिनिश मतलब स्टार्ट हुआ है हमारे कोचिंग में, लेकिन आज हम इसको फिनिश करेंगे क्योंकि एक बार हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। इधर मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर से लग जाती हूँ अपना प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मतलब मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने 40 क्वेश्चन सॉल्व किया है, यानी कि 40 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। और 40 क्वेश्चन में से मेरे को 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आए ही नहीं हैं, बिल्कुल भी। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरा, बट नहीं आया तो नहीं आया, जिसको नहीं आना रहता नहीं आता, ऐसे ही होता है। बट हमारा काम क्या है, उस पे टाइम बर्बाद करना। बट इधर मैं कोशिश करती हूँ, नहीं आया फिर मैं अपना टाइम ना बर्बाद करके दूसरे सब्जेक्ट की ओर प्रस्थान करती हूँ, मतलब कि दूसरे सब्जेक्ट की ओर चलती हूँ। दोस्तों आज मेरा वॉइस ओवर करने का अजीब सा ही मन है, मतलब सही से वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पे मैं अपना मैथ की प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद मैं सीडीपी की क्लास लेती हूँ, ईबीएस की क्लास लेती हूँ। मैं दिन भर में इस टाइम 4 क्वेश्चन मतलब 4 सब्जेक्ट रेगुलर कंप्लीट करती हूँ। इस वजह से क्योंकि हमारा जो सीटेट में है वो 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। इंग्लिश का, हिंदी का और ये ईबीएस और क्या कहते हैं सीडीपी, और एक सब्जेक्ट है साइंस का, हाँ सॉरी मैथ का। और दूसरे पेपर में है साइंस और ईबीएस सीडीपी, ये सारी चीज़ें हैं, हिंदी इंग्लिश, मतलब सभी का सभी सब्जेक्ट है जो कि ध्यान देना है। लेकिन अभी हम इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस कर लिए हैं इतना लगभग, क्या कहते हैं, अभी हमारा कुछ कुछ सवाल नहीं आया है जिसमें से हमने टिक किया है ये, और ये सब सवाल जाके हम पूछेंगे कोचिंग में कि कैसे होगा, क्योंकि आ नहीं रहा है, बहुत परेशान हो गए। और ऐसे बेसिक सा सवाल है लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, हम ये सोच रहे हैं, इतना में हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है। ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ समझ के बाहर है। तो इस जाके अब कोचिंग में इसका फ़ोटो क्लिक करेंगे और इसको कोचिंग में ला जाके पूछेंगे कि कैसा है, क्योंकि बुक नहीं ले जाते गाइस कोचिंग में, बुक घर पे रखे हैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। जहाँ पे क्वेश्चन ना आए वहाँ पे टीचर से जाके पूछो, बस यही काम रहता है हमारा। तो चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सीडीपी पढ़ने के लिए, सीडीपी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सीडीपी की क्लास लेना बहुत ही ज़रूरी है मुझे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सीडीपी की क्लास, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से हम। और यहाँ पे सीडीपी देख सकते हैं कितना अधिगम तक हो गया है मेरा कंप्लीट, अधिगम तक हो गया है, अभी इस वाली में है। इसमें हम क्लासेस डाउनलोड करके रखे रहते हैं, हमारा जब नेट बच जाता है ना, तो बस मैं यही करती हूँ कि क्लास को डाउनलोड कर लूँ। अरे यार कहाँ गया, बस लो यूट्यूब क्लास, अधिगम की क्लास ख़त्म कर लिया ना मैंने, हाँ अधिगम ले लिया है, देख सकते हैं ये अधिगम, हाँ अधिगम ले लिया है मैंने, अधिगम की क्लास ख़त्म है। आज लेना है मुझे ये, सीडीपी को पढ़कर देख लिया है और सीडीपी आपको कहीं पढ़ी समझ नहीं आती, तो आप मात्र हमारी इसको एक हम क्लास करते शुरुआत से हैं अंत तक देख लेना। उसके बाद हर बच्चा यही कहेगा कि सर आज से पहले आप हमें क्यों नहीं मिले। इस बात की पूरी गारंटी है और मैंने आपसे वादा प्रोजेक्ट किया पे। है कि आप हमारी क्लास को पढ़ने अब के ये बाद किसी क्लासेस भी हम यूट्यूब पर चैनल पर लेते चले जाना, हैं। किसी के भी नोट्स उठा लेना या कोई भी। तो गाइज इधर हम ले रहे हैं अपना सीडीपी की क्लास, और आप लोग इन वाले सर से, कौन कौन ये वाले सर से सीडीपी की क्लास लेता है, मतलब मिस्टर आदेश सर के हमारे केडी लाइव पे पढ़ाते हैं, और इनका एक प्लेलिस्ट है जिसपे मैं पढ़ती हूँ। तो और बाकी मुझे बहुत ही मतलब ज़्यादातर मैं पहले पीएस एकेडमी से पढ़ती थी, लेकिन उसमें कोई अच्छा सा प्लेलिस्ट नहीं बना है उस चैनल पे, इस वजह से मैं उस चैनल पे अभी नहीं पढ़ती हूँ। और उस चैनल पे लाइव क्लासेस चलती हैं, या फिर कोई अच्छे से बैच परचेज किया होगा उसके लिए बेस्ट है से वो क्या कहते हैं वो क्लासेज।
तो पीएस एकेडमी, बट मैं केडी लाइव पे लेती हूँ क्लासेस, तो मेरे लिए केडी लाइव बेस्ट है। कौन कहाँ से पढ़ता है कमेंट में बताइएगा। हमारी सारी क्लास हो चुकी है ख़त्म और रात का बज रहा है अभी 9:50 हो गए हैं, 9:50 हो गए हैं। तो हमारी वीडियोज अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हम अपने इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज। और हम चले अब सोने के लिए क्योंकि मुझे आ रही है नींद। और बाहर देख सकते हैं कितना अंधेरा, देख सकते हैं बाहर कितना अंधेरा है गाइज। चलिए अब सोने के लिए। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा आप लोग। और आप लोग मेरे इस ब्लॉग को इतना ज़्यादा वॉच करिए, इतना ज़्यादा वॉच करिए कि हमारा चैनल ग्रो करे और मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरा ब्लॉग ऐसे भी बनाने का मन नहीं करता ज़्यादा। तो अगर आप लोग एक लाइक करेंगे, अच्छा कमेंट करेंगे, अच्छा प्यार और सपोर्ट अपना देंगे तो हर रोज़ मैं अपना ब्लॉग भी बनाऊंगी, अच्छे से पढ़ाई भी करूंगी। तो क्या चाहते हैं आपके देश के बच्चे पढ़ाई करें? तो अगर पढ़ाई करवाना है दोस्तों, इस ब्लॉग से मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और ज़्यादा पढ़ती हूँ और ज़्यादा ब्लॉग बनाती हूँ और ज़्यादा क्या कहते हैं अपने पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ। तो हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगा करे तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम पूरा दिन अपने रूम से निकलते फिर नहीं हैं, पूरा दिन पढ़ते हैं। मुझे अच्छा भी लगता है, सारा सब्जेक्ट पे ध्यान भी देते हैं क्योंकि मुझे पढ़ना रहता है। फिर अच्छा लगता है कि हाँ लोगों के साथ मैं अपना शेयर कर रही हूँ अपना स्टडी, तो कुछ अपना बेस्ट दूँ। तो जो एक अलग से मोटिवेशन आता है ना वो आप लोगों से ही आता है। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। सभी को राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।